नहीं है। तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा संशय आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ भागवत श्रवण करने से सभी बाकी की विधियों का फल मिलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मन में थोड़ा संशय रहता है। तो फिर किसी व्यक्ति ने जो भागवत श्रवण किया है उसका फल वो लेते हैं और तराजू लेते हैं। एक तराजू में भागवत श्रवण का फल वो रखते हैं और फिर एक एक करके एक एक विधि का फल रखते हैं। पहले वो तपस्या का फल रखते हैं, तराजू बिल्कुल नहीं हिलता। फिर दान का फल रखते हैं, तराजू बिल्कुल नहीं हिलता। फिर वो अश्वमेध यज्ञ का फल रखते हैं। ऐसे करके हर जो बाकी की चीज़ें है भागवत श्रवण को छोड़ के सब कुछ उसका फल, ब्रह्मचर्य का पालन है, ये है, सारी चीज़ों को रखते हैं एक एक करके। लेकिन तराजू बिल्कुल नहीं हिलता है। फिर वो सोचते कि शायद सबको एक करके रख दूं तो शायद कुछ हो। तो सारी चीज़ों को एक पढ़े में रखते हैं और श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल एक पढ़े में रखते हैं। तो वो पढ़ा इतना सा भी नहीं हिलता है। तब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि वाकई में भागवत श्रवण की क्या महिमा है कि इससे ये सारी चीज़ें एक जगह रख दीजिए और सिर्फ एक जगह बैठकर सिर्फ भागवत श्रवण कीजिए, सारी बाकी आध्यात्मिक गतिविधियों का फल आपको प्राप्त हो सकता है। इतनी शक्ति भागवत श्रवण में है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं इसको टेस्ट किया हुआ है। वो 3 बार भागवत पढ़ के तो वो तो निष्कर्ष पर भी पहुंच गए कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर या उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनकी सिर्फ लीलाओं का अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और मन में जो हमारे कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। तो ये 2 विद्यार्थियों का वर्णन यहाँ पर दिया है। फिर आगे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भागवत क्यों? भागवत ही क्यों? भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यासदेव लिखते हैं, धर्म प्रोजितो कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रुद्ध अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। वो कहते हैं कि कलयुग के लिए श्रीमद् भागवत से बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ये भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को अधुनो उदित। भगवान जाने के पश्चात ये भगवान कृष्ण यहाँ छोड़ गए हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने दिया हुआ पर्सनल ग्रंथ है। तो फिर आप कह सकते कि ठीक है भगवान ने दिया लेकिन और क्या है इसमें? तो कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि की व्याख्या में महामुनि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये भगवान कृष्ण जब वापस गए तो उन्हें लगा कि अरे मैं मेरी लीलाओं का दर्शन तो करा है लेकिन वो लीलाओं को कैसे श्रवण करना है ये समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो स्वयं व्यासदेव का रूप लेकर वो आते हैं और यहाँ पर लिखा गया है महामुनि कृते। तो ये भगवान कृष्ण से अभिन्न नहीं है और दूसरा ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा हुआ ग्रंथ है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और फिर वो कहते हैं सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अरे ये एक ग्रंथ पढ़ लीजिए और दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और शुश्रूषुभिः जैसे ठीक से सुनेंगे भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो श्रवण करते करते ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें हो सकती है।